एलोन मस्क की दजाल है अरब मीडिया का बड़ा दावा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुनिया में हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा सामने आता रहता है कि जिसको देखकर इंसान एक बार हैरत के शदीद झटके का शिकार हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। वो लोग जिन्हें हम बड़े ही बेहतरीन अंदाज में जानते हैं और इन्हें पूरी दुनिया में अपने अच्छे कामों की वजह से पहचाना जाता है, जिनकी दौलत इनके हम असरों के मुकाबले में ज़्यादा अच्छे अंदाज में लोगों पर खर्च होती हो और जो इंसानियत के हक में खड़े होते हों, इनके बारे में ऐसी मुतनाज़े बातें सुनकर हर किसी का चौंक जाना एक लाजमी बात है। हम बात कर रहे हैं एलोन मस्क की। इनके बारे में पिछले कुछ दिनों में अरब दुनिया में एक अफवाह बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। अरब दुनिया का सोशल मीडिया जो मसालेदार खबरों की तलाश में रहता है, इनकी जानब से बार बार ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि एलोन मस्क दजाल है। ना सिर्फ ये बल्कि एलोन मस्क पर अजीबो गरीब और बेबुनियाद किस्म के इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये वो बंदा है जिसने पूरी दुनिया के सोशल मीडिया के मुकाबले में ट्विटर यानी एक्स पर बेतहाशा आज़ादी दे रखी है और आप ट्विटर पर हर टॉपिक पर खुलकर बात कर सकते हैं, जबकि यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह पर आप इस तरह की बात नहीं कर सकते। ख़ास तौर पर फ़लस्तीन का नाम भी नहीं ले सकते, वरना आपका कंटेंट ब्लॉक कर दिया जाता है या आपका अकाउंट ही उड़ा दिया जाता है। एलोन मस्क को आखिरकार दजाल समझना क्यों शुरू कर दिया है और इस सिलसिले में कौन कौन से दलाइल दिए जाते हैं। नाजरीन, यही हमारी आज की इस वीडियो का मौजू है और इसके साथ साथ हम इस बात को भी डिस्कस करेंगे कि इंसानों की मौजूदा तरक्की में एलोन मस्क ने किस हद तक किरदार अदा किया है और ऐसा शख्स दजाल हो सकता है या नहीं। तो आइए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। नाजरीन गिरामी, एलोन मस्क ना सिर्फ दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर तरीन इंसान है जिसकी दौलत का तमखीना $300 अरब से भी जायद है, बल्कि ये इंसान इस जदीद दौर में बेशुमार जदीद चीजों की इजाद की वजह भी बना है। और इसके साथ साथ इस इंसान के क्रेडिट पे ये बात भी मौजूद है कि इसने इंसानी फलाह व बहबूद के लिए भी बेतहाशा काम किया है। इसके साथ साथ एक बात और भी ज़हन में रखनी चाहिए कि दुनिया के बाकी अरब पतियों की तरह एलोन मस्क ना तो ज़्यादा सिंपल रहने का आदी है और ना ही मतनाज़े किस्म के बयानात देने का। ये खरा सच बोलता है और खुलकर अपनी दौलत को एंजॉय भी करता है। इसका फोकस हमेशा कारोबार, पर्सनल ब्रांडिंग और दुनिया की फलाह व बहबूद पर रहा है और इसने इस सिलसिले में जो हो सका वो किया। नाजरीन गिरामी, यहाँ पर एक बात समझने की ज़रूरत है कि जब कोई शख्स कारोबार करता है तो वो महज अपने आप को फ़ायदा नहीं पहुँचा रहा होता, बल्कि इसके कारोबार से बेशुमार लोगों को रोज़गार भी मिलता है। इस वक्त एलोन मस्क की कंपनियों में कमोबेश 20,000 से ज़ायद अफराद काम कर रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद को रोज़गार देना कोई मामूली बात नहीं, ख़ास तौर पर जब आपने इन कंपनियों को ही ब्रांड बना दिया हो। हाल ही में एलोन मस्क का एक ऐसा कारनामा भी सामने आया है जब एलोन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए और इंसानी दिमाग को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने से पहले इकदाम के तौर पर एक मफरूज और मजूर शख्स के दिमाग में अपनी बनाई हुई चिप लगाई, जिससे वो इंसान सिर्फ सोच की मदद से कई सारे काम सर अंजाम दे सकता है। आपने इसके बारे में खबर पढ़ी भी होगी और सुनी भी होगी। अगर आपने इस शख्स की वो वीडियो देखी हो जिसने वो चिप लगाने के बाद खुशी का इजहार किया है, तो आपकी आंखों में आंसू ज़रूर आएंगे। ये चिप बनाना और इसको इस काबिल कर देना कि ये इंसानी दिमाग में लग सके, ये इंसानियत के लिए इतना बड़ा कारनामा है जिसका हम अभी अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। आने वाले वक्त में इस चिप की मदद से ऐसे बहुत सारे दिमागी अमराज का इलाज मुमकिन हो जाएगा जो इससे पहले हमें निहायत मुश्किल और लाइलाज नज़र आते थे। और ये क्रेडिट भी एलोन मस्क के खाते में ही जाता है, क्योंकि ये शख्स मुश्किलात से घबराने वाला नहीं है और हर मुश्किल को चैलेंज समझकर इसके पीछे पड़ जाता है जब तक वो मुश्किल हल ना हो जाए। तो नाजरीन, अब अगर हम इस मौजू पर बात करें कि आखिर एलोन मस्क जैसे शख्स ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से इसे दजाल मशहूर किया जा रहा है और इस बारे में गरम गरम बहसें हो रही हैं, तो नाजरीन ये भी एक खुला हुआ राज है। हमेशा की तरह इस बार भी यहूदी मीडिया ने अपने मफादात के असूल के लिए ये हरकत की है और इस हरकत के पीछे दरअसल वो गुस्सा है जो ये लोग एलोन मस्क के खिलाफ अपने दिलों में छुपाए हुए हैं। अगर आप फ़लस्तीन और इसराइल के मामले पिछले साल के अक्टूबर से देख रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि जंग के इब्तदाई दिनों में एलोन मस्क फ़लस्तीनियों का बड़ा शदीद किस्म का हामी था
اور اسرائیل کے خلاف بول رہا تھا۔ اس نے اسرائیل سے کئی بار مطالبہ بھی کیا کہ فلسطینیوں کا قتل عام بند کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے غزہ اور فلسطین میں کام کرنے والے امدادی اداروں کے لیے اپنی کمپنی سٹار لنکس کے انٹرنیٹ سیٹلائٹس کی کنیکٹیویٹی بھی اس کے علاقے کے لیے فری کر دی تھی۔ اس کا مقصد بھی اس علاقے میں فلسطینیوں کی جان بچانا تھا اور انہیں جلد از جلد محفوظ مقام تک پہنچانا تھا۔ یہ تمام اقدامات آخر اس صہیونی ریاست کو کیسے برداشت ہو سکتے تھے، اور اس کے لیے یہیں سے اس پروپیگنڈے کا آغاز ہوا جو شروع تو یہودیوں نے کیا، لیکن ان کی چالاکی اور عرب دنیا کی مفاد پرستی کی وجہ سے یہ پروپیگنڈا اس وقت یہودیوں سے زیادہ عربوں میں مقبول۔ ناظرین، ایک یہودی اخبار نے خبر لگائی کہ ایلون مسک وہ جھوٹا دجال ہے جس کا پوری دنیا انتظار کر رہی ہے۔ یہاں پر آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ یہودی نہ صرف ایک سچے مسیح دجال پر یقین رکھتے ہیں بلکہ وہ ایک جھوٹے مسیح کو بھی مانتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اصلی دجال کے مقابلے میں ایک جعلی دجال بھی آئے گا۔ اور یہاں پر ایلون مسک کو مسیح و دجال کہنے سے ان کے مراد ایلون مسک کے جھوٹے دجال ہونے کے بارے میں تھی۔ ان کا سچا مسیح ان کے مطابق کوئی اور ہوگا، جبکہ ان کا جھوٹا مسیح بھی آئے گا جو انہیں یعنی یہودیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ اپنے سچے مسیح یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کر چکے ہیں۔ ان کا آنے والا مسیح بھی جھوٹا مسیح ہوگا جو ان سب کو اپنی رہنمائی میں جہنم کی طرف ہانک کر لے جائے گا۔ خیر، آج کا ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، تو ہم ایلون مسک کی طرف واپس آتے ہیں۔ ایلون مسک وہ جھوٹا دجال کہنے ان کی مراد یہی تھی کہ کسی طرح ایلون مسک کی پوری دنیا میں پھیلی شہرت کو داغدار کیا جائے، اور جن مسلمانوں کا حمایتی بن کر اسرائیل کی مخالفت کر رہا ہے انہی مسلمانوں میں اس کی عزت میں کمی آ جائے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہودی میڈیا اس حرکت میں کامیاب بھی ہو گیا، اور عرب میڈیا نے اس خبر کو یہودی میڈیا سے بڑھ چڑھ کر چلانا شروع کر دیا۔ اسرائیلی اخبار میں اس خبر کے کچھ ہی عرصے بعد اسرائیلی میڈیا نے ایک ایسی عورت کی ویڈیو بھی بنائی جو دراصل ایک یہودن عورت تھی اور امریکہ میں رہائش پذیر تھی۔ اس عورت نے دعویٰ کیا کہ وہ بچپن میں ایلون مسک کو سنبھالتی رہی ہے اور ایلون مسک کے ساتھ مختلف ستاروں پر جاتی رہی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ستاروں کے درمیان سفر کرنا ہم انسانوں کے لیے آج تک ممکن نہیں ہو سکا۔ البتہ یہودی عقائد کے مطابق دجال کے لیے وقت اور فاصلے کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوں گے، اور وہ جب بھی جہاں بھی چاہے گا وہاں جا سکے گا۔ ایک عورت کی طرف سے اس طرح کا دعویٰ کروا کر دراصل یہ ایلون مسک کے دجال ہونے پر مور لگانا چاہتے ہیں تاکہ مسلمان بھی اسے دجال سمجھنا شروع کر دیں۔ ناظرین، حال ہی میں ایک مصری ولاگر ڈاکٹر محمود نے بھی اس بارے میں بات کی ہے اور ایلون مسک کو اپنی جانب سے گھڑی ہوئی مختلف روایات کی بنیاد پر دجال قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔